हाय स्टूडेंट, मैं हूं इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द थर्ड चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू लिटरेचर। ऑलरेडी यू हैव रेड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो होता है, साहित्य जो होता है, साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। आइए हम साहित्य को जो है समाज के दर्पण के रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक, ये पैसेज आपके सामने, जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा कि आपके जो है एक पैसेज एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में एक पैसेज आएगा। उस पैसेज पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। और इस पैसेज से आपको जो है 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का, टोटल मार्क्स 2 होगा। तो अच्छे से आपको इस पैसेज को पढ़ना है। और दिस पैसेज इज रिलेटेड टू योर बुक दैट इज नोन एज फर्स्ट फ्लाइट। कम टू द पॉइंट। आइए, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन। व्हेन आई discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be constructed in a lawful life. Dear friends, आपके सामने ये पैसेज, और पैसेज जैसे ही आप देखें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यह पैसेज किस चैप्टर का है। यह पैसेज अब आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से है। तो लेते हैं इस पैसेज को हम। सबसे पहले इस पैसेज में दिया गया जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको पढ़ेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड है उससे जाने। ओनली मीन्स मात्र। ओनली मीन्स मात्र। ओनली मीन्स देखते हैं। सबसे पहले ओनली आया। ओनली मीन्स मात्र। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना। लर्न सीखना। बॉयहुड बचपना। और फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। इल्यूजन मीन्स भ्रम। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना। यंग मीन्स युवा। और ऑलरेडी मीन्स पहले से। टेकन मीन्स टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक। टेक मीन्स लिया, मीन्स लेना। हंगर भूख। फर्स्ट प्रथम। स्टूडेंट पता है। वांटेड चाहना। फ्रीडम स्वतंत्रता। माई सेल्फ स्वयं। ट्रांजिटरी मीन्स क्षणिक। और प्लीज्ड खुश होना। चूज चयन करना, चुनना। लेटर मीन्स बाद में। और जोहान्सबर्ग एक स्थान है। आई यर्न्ड फॉर द बेसिक। यर्न्ड मीन्स इच्छा करना। ऑनरेबल मीन्स प्रतिष्ठित। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। अचीविंग मीन्स अचीव प्राप्त करना। पोटेंशियली मीन्स शक्ति, कार्यक्षमता। अर्निंग मीन्स कमाना। मैरिंग शादी करना। हैविंग अ फैमिली परिवार बसाना, परिवार रखना। ऑब्स्ट्रक्टेड टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल मीन्स कानूनी। ओके, there are so many difficult words before you should understand. First of all, you should understand the exact meaning of the given difficult words, and after that we will deal in
हिंदी पैसेज, हिंदी में इसका अर्थ बताएंगे और हिंदी में अर्थ बताने के बाद जो भी क्वेश्चन इस पे दिए होंगे उस क्वेश्चन का हम निराकरण करेंगे, मीन्स आंसर ढूंढेंगे। बिगैन देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं बिगैन को। ओनली, ओनली मीन्स मात्र, ओनली मीन्स मात्र। इट वाज जानते ही हैं। बिगैन, बिगैन मीन्स प्रारंभ करना। बिगैन मीन्स प्रारंभ करना। लर्न सीखना, लर्न सीखना। बॉयहुड बचपना, बचपना। फ्रीडम स्वतंत्रता, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। फिर देखेंगे यंग, इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स भ्रम। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना। यंग मीन्स युवा, यंग मीन्स युवा। ओके। ऑलरेडी मीन्स पुनः। टेकन मीन्स लेना। टेक, टेक मीन्स लेना। वांटेड मीन्स हंगर, हंगर मीन्स भूख। हंगर। भूख। वांटेड मीन्स चाहना। वांटेड मीन्स चाहा या चाहना। फिर फ्रीडम पता है। ट्रांजिटरी मीन्स क्षणिक, ट्रांजिटरी। क्षणिक, बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाला, क्षणिक, कुछ समय के लिए। प्लीज्ड मीन्स खुश होना। प्लीज्ड मीन्स खुश होना। प्लीज्ड खुश होना। चूज मीन्स चयन करना, चयन करना, चुनना। सेलेक्ट करना। ओके। लेटर मीन्स बाद में, आफ्टर, बाद का। फिर ऑनरेबल, ऑनरेबल मीन्स प्रतिष्ठित। ऑनरेबल मीन्स प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित। अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। अचीविंग, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। पोटेंशियल, पोटेंशियली मीन्स आपकी जो है कार्य क्षमता होता है। अर्निंग मीन्स कमाना, कमाना। ठीक। मैरिंग, मैरिंग मीन्स शादी करना। विवाह करना, शादी करना या विवाह करना।
ठीक, लॉफुल मीन्स कानूनी तौर तरीके पर, लॉफुल कानूनी तौर तरीके से, लॉफुल कानूनी। चलिए आइए, इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only, यह जो है it was only when I began to learn, जब हम सीखना प्रारंभ किए, जब हम सोचना प्रारंभ किए कि my boyhood freedom, मेरे बचपन की जो स्वतंत्रता है वो क्या हो चुकी है, was an illusion, वो जो है भंग हो चुकी है, क्या खत्म हो चुकी है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, means when I discovered, जब मुझे ये जानकारी होती है कि a young man that my freedom, जब मैं युवा होता हूं तब मुझे पता चलता है कि मेरे बचपन के दिन चले गए। Freedom had already been taken from me, जब मैं युवा हुआ, जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो बचपन के दिन थे, जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता थी, वो सब मुझसे छिन गई। टेकन मी, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, मीन्स हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और मेरी जो है, मेरी भूख जो है बढ़ती गई। एट फर्स्ट, पहले एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं एक स्टूडेंट के रूप में था तो मैं ये सोचता था कि आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपनी स्वतंत्रता के बारे में ही सोचता था। मीन्स जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपने ही बारे में सोचता था, केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में ही सोचता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो कि बहुत ही क्षणिक स्वतंत्रता थी। ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो कि एक ही रात रुकने, मीन्स बहुत कम समय तक रुकने की स्वतंत्रता थी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और was able to stay out at night, read what I pleased, और तब मैं खुश हुआ करता था, and go where I choose, और मैं कहीं भी जा सकता था जहाँ मेरी जाने की इच्छा तो होती थी, और वही मैं कोई भी चीज़ों का चयन कर सकता था जिस चीज़ का मैं चयन करने की इच्छा रखता था। आई चूज लेटर, आई लेटर बाद में, एज ए यंग मैन, जब मैं युवा हुआ। यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं जोहान्सबर्ग में आया तो आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। और जब मैं युवा हुआ, जोहान्सबर्ग में आया तो आई यार्न, मुझे इच्छा हुई, फॉर द बेसिक, की मूलभूत आवश्यकताओं की, एंड प्रतिष्ठा की, स्वतंत्रता की, अचीविंग माई पोटेंशियली, और मुझे जो है अपने कार्य करने की क्षमता की आवश्यकता हुई कि मैं कुछ काम करूं, एंड अर्निंग माई कीप, और मैं कुछ जो है कमा करके इकट्ठा करूं, ऑफ मैरिंग, और शादी करूं, एंड हैविंग अ फैमिली, एक फैमिली रखूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और ऐसा जीवन जीना कानूनी तौर पर कोई बाधा नहीं है। कहने का मतलब यह है, जब कोई बालक होता है तो उसको अपने स्वतंत्रता के बारे में पता नहीं चलता, वो स्वतंत्र ही रहता है। जैसे ही वह बड़ा होता है, ढेर सारी जिम्मेदारियां उस पर बढ़ती जाती हैं, और अंततः जो है उसी जिम्मेदारियों के साथ वह जो है अपना जीवन यापन करने लगता है। और यह निश्चित रूप से, कहने का मतलब यह है, यह निश्चित रूप से एक वैधानिक तरीके से शादी करके अपने परिवार को बसा करके कानूनी तौर तरीके से
रहना जो है गलत नहीं है। अब पैसेज पे बेस्ड आंसर देखेंगे। पैसेज पे देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। आई हियर रिफर्स टू, आई हियर रिफर्स टू, देखिए आई हियर रिफर्स टू, हमने ये बताया आप लोगों को, यह चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे जो है आई ऑथर स्वयं है। अब देख लीजिए, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी यम बेकी, ऑप्शन सी कीर्क, ऑप्शन डी जेनानी। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला, बिकॉज this passage related to the Nelson Mandela, it was written by Nelson Mandela himself. Question number 2, the narrator, question number 2, the narrator learned that his boyhood freedom was, means अभी पैसेज में आपने देखा कि नरेटर, जो नरेटर है मीन्स जो इस पैसेज का मतलब इस चैप्टर का जो है वक्ता है, जो इस चैप्टर के बारे में बता रहा है। द नरेटर लर्न, सीखता है कि हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, पहले ही लाइन में था कि उसका बॉयहुड क्या था, एन एक्साइटेड पीरियड, नहीं, गलत। अ स्टॉर्म, एक तूफान, नो, एन इल्यूजन, एन, फिर देखिए एन a promise, no, an illusion, that is the correct answer, means दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, that is an illusion, means the narrator learned that his boyhood freedom was an illusion. Okay, question number 3, as a student the author wanted freedom only. देखिए, जब आथर केवल स्टूडेंट था तो वो किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में सोचता था, कैसी स्वतंत्रता के बारे में सोचता था। अब ऑप्शन देखेंगे, फॉर द फैमिली, नहीं, गलत। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। फॉर फ्रेंड्स, मित्रों के बारे में, गलत। फॉर द पेरेंट्स, माता पिता की स्वतंत्रता के बारे में, नहीं। जब आथर एक स्टूडेंट होता है तो वो अपने स्वयं की स्वतंत्रता के बारे में सोचता है, दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर हिमसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड यार्ड फोर्ट मीन्स, देखिए यार्ड अभी बताया गया आपको, यार्ड मीन्स जो होता है इच्छा रखना, इच्छा करना। देखेंगे यार्ड फोर्ट मीन्स होता है, पहला लॉन्ग्ड फॉर, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, गलत। डिजर्टेड, निराशाजनक, गलत। पेसिफाइड, शांत होना, निराश होना, गलत। मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ऑप्शन ए, लॉन्ग्ड फॉर, मीन्स इच्छा रखना। मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, लॉन्ग्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 5, इन जोहान्सबर्ग मंडेला लॉन्ग्ड फॉर द बेसिक फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल एरिड। मीन्स जोहान्सबर्ग में जब मंडेला आते हैं, मीन्स आथर या नरेटर आता है, तो वो किस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में सोचता है। देखिए, आप सेलिब्रेटिंग द मोमेंट, आप गैदरिंग मोर मनी, आप मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, आप हैविंग अ स्टेटस। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वहां पे ये बताया गया आप मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करना और एक परिवार बसाने की स्वतंत्रता को वो चाहता है। जब वो जोहान्सबर्ग में होता है तो वो सोचता है कि वो जो है एक शादीशुदा और हैविंग फैमिली, परिवार को रख करके स्वतंत्र जीवन यापन
करे। दिस इज द राइट आंसर। मीन्स इस 5th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है पैसेज पे देखेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड with a sense of history in the first decade of 20th century of new years century of new years century थोड़ा सा यहाँ मिस हुआ है। century years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। ठीक है, ये देखते हैं इस पैसेज को। सबसे पहले हम इस पैसेज में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स को देखें, उसके बाद इसका अर्थ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन। ओवरवेल्म्ड बहुत ही खुश होना। हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। सेंस दिमाग या विचार। फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट मीन्स प्रथम, डिकेड मीन्स दशक। ठीक। ऑफ द 20th सेंचुरी। फ्यू ईयर्स आफ्टर, यहां पे ये नहीं रहेगा। फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर, बीटर मीन्स कड़ुआहट भरा। एंग्लो बोर वार, ये एंग्लो बोर वार है। बिफोर मीन्स पहले, बर्थ मीन्स जन्म। वाइट स्किन मीन्स अंग्रेज, अंग्रेज लोग। साउथ अफ्रीका पता है। पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल मीन्स जातीय, डोमिनेशन मीन्स प्रभाव। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। डार्क स्किन मीन्स काले लोग। दियर ओन लैंड, दियर मीन्स उनका, ओन मीन्स अपना, जमी। द स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मीन्स खराब से खराब। इनह्यूमन मीन्स मानवीय, ह्यूमन मीन्स मानवीय, इनह्यूमन मीन्स अमानवीय। सोसाइटीज जानते ही हैं। वर्ल्ड संसार। डिकेड आपने देखा, 20th मीन्स 20, डिकेड मीन्स दशक। सिस्टम मीन्स सिस्टम आपने देखा। ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न्ड। फॉरएवर, रिप्लेस्ड मीन्स परिवर्तित कर देना, रिप्लेस कर देना। रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना। और यहाँ पे थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, एंड अलग रहेगा, फ्रीडम अलग रहेगा। ऑफ ऑल पीपुल्स, रिगार्डलेस, सम्मानहीन, मतलब जिसका सम्मान ना हो, सम्मान विहीन। कलर मीन्स जानते हैं, कलर ऑफ दियर स्किन्स। देखिए इनॉग्रेशन सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स होता है, इनॉग्रेशन का मतलब होता है आगे देखते हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड,
उद्घाटन, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन। उद्घाटन। ओवरवेल्म्ड, खुश होना। ओवरवेल्म्ड, बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। सेंस, हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक। दशक मीन्स 10 साल। फ्यू ईयर्स, फ्यू मीन्स कुछ, फ्यू मीन्स कुछ। बीटर मीन्स कड़वाहट, बीटर मीन्स कड़वा। वाइट स्किन्ड, अंग्रेज लोग। वाइट स्किन्ड, गोरे चमड़े वाले, मीन्स अंग्रेज। ठीक। ओन मीन्स अपना। ओन मीन्स अपना। डोमिनेशन मीन्स, रेशियल मीन्स जातीय। और डोमिनेशन मीन्स प्रभाव। डोमिनेशन मीन्स प्रभाव। देखेंगे डार्क स्किन्ड, काले लोग। और हार्सेस्ट मीन्स बहुत बुरा। हार्सेस्ट, बुरा। बहुत बुरा। इनह्यूमेन, अमानवीय। अमानवीय। ओके। रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना। रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना। ठीक, पहचाना या पहचानना। रिगार्डलेस, सम्मान विहीन। सम्मान विहीन, जिसका सम्मान न हो। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, पता है। रिप्लेस्ड मीन्स परिवर्तन। ठीक। अब हम देखते हैं इसके चैप्टर पे, देखते हैं चैप्टर पे चलते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग पे चलते हैं। आपने देखा ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, मतलब उद्घाटन के दिन। उद्घाटन के दिन आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मीन्स आई वाज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ही खुश था। विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में, मतलब इतिहास के सेंस में मैं बहुत ही खुश था। बिकॉज, क्योंकि इनॉग्रेशन मीन्स, इनॉग्रेशन उद्घाटन के दिन मीन्स बहुत दिनों के बाद इन्होंने जो है इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मीन्स ये जो है
चुनाव जीते हुए थे, ये स्वतंत्र हुए थे और ये बहुत ही खुशी का मौका था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, मीन्स एक दशक 10 साल बाद, 20वीं सेंचुरी में एक दशक के बाद, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार, मीन्स उस समय एंग्लो बोर वार की कड़वाहट भी भरी हुई थी, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपुल, द वाइट स्किन्ड जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, क्या करते थे, पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, मीन्स जो व्हाइट लोग थे वो जो है जातीय विभेद किए हुए थे, कर रहे थे, एंड क्रिएटेड मीन्स जातीय विभेद का निर्माण करके रखे थे, एंड रेशियल डोमिनेशन और जातीय जो है प्रभाव बनाए हुए थे अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड, मीन्स अपनी जमीन पर, अपने यहाँ मीन्स अपनी जमीन पर उन लोगों ने, गोरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था और मतलब जातीय विभेद बना के रखा था। कहने का मतलब है कि जो डार्क स्किन, जो काले लोग थे, उनसे ये बहुत घृणा करते थे और इनका प्रभुत्व इन पर था। मतलब ये लोग जो है, जो गोरे लोग थे, ये जो है 20 थे, मीन्स ये लोग जो है अपना प्रभाव जमाए हुए थे साउथ इंडियन लोगों पे, काले लोगों पर। इस चैप्टर में रंग भेद नीति के बारे में, अपार्थाइड होता है, उसी के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, मीन द स्ट्रक्चर दे, जो भी स्ट्रक्चर उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, मतलब बहुत ही हीनियस था, बहुत ही मतलब बहुत ही खराब था, बहुत ही बुरा बर्ताव था। मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, मीन्स मतलब इनह्यूमन, बड़ा लोगों के प्रति इनका व्यवहार बहुत ही अमानवीय था, मीन्स जो डार्क स्किन पीपुल थे, काले लोग थे, इनके प्रति गोरे लोगों का बहुत ही बुरा बर्ताव था। अब क्या है, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, पूरा संसार जानता है कि ये चीजें, पूरा संसार जानता है कि गोरे लोगों का दबदबा काले लोगों पे बहुत दिन तक था और वो एक जाति, अपना एक जातीय सिस्टम बनाए हुए थे और अपना प्रभुत्व जमाते थे, प्रभाव जमाए हुए थे काले लोगों पर और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। यही सब चीजें इसमें बताई गई। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स, अब अंतिम दशक में, 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, ऑफ द सेंचुरी एंड माई ओन 8 डिकेड्स, मेरे स्वयं के 8 डिकेड, एज अ मैन, एक मैन के रूप में, दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड, मेरे 8 दशक, मतलब मेरे ही 8 दशक बीत जाने के बाद अब जाकर के परिवर्तन आया। क्या हुआ? ओवरटर्न्ड, कुछ परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? turned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। जो काले लोग रिगार्डलेस थे, मतलब सम्मान के पात्र नहीं थे, अब उन्हें जो है स्वतंत्रता मिल गई, अब उन्हें भी अपने अधिकार मिल गए और उनका सम्मान जो है, अब जो है 8 दशक मीन्स काफी दिनों के बाद इनको स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। मतलब ये चीजें नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन का अनुभव बताया कि हम अपने जीवन में, मीन्स हम लोगों के ऊपर बड़ी मतलब उन लोगों के ऊपर बड़ी प्रताड़ना हुई और गोरे लोग बहुत ही इनको अपमानित किए, लेकिन बाद में एक दिन ऐसा भी आया जब स्वयं नेल्सन मंडेला जो है चुनाव जीते और जीतने के बाद उनको जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और वो पूरे देश को, मतलब अपने सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। यही चीजें इसमें बताई गई। अब इस पैसेज पे जो क्वेश्चन दिया गया है, उस पैसेज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ, पहला पैसेज पे पहला क्वेश्चन,
ठीक, देखेंगे जस्ट वेट। जस्ट वेट। ठीक, देखेंगे आई, पहला क्वेश्चन है आई रिफर्स टू। अभी आपने पैसेज में पहले ही ऊपर देखा कि आई, आपने पैसेज में देखा कि आई रिफर्स टू द ऑथर। आई जो है ऑथर के लिए आया है, यहाँ लेखक स्वयं जो है अपने इस चैप्टर को लिखा हुआ है, तो आई रिफर्स टू लेखक, और लेखक उसका कौन है? नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए क्लर्क, ऑप्शन बी जेननी, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला एंड ऑप्शन डी एम्बेकी। तो आपने देखा कि ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला इज द करेक्ट आंसर। नेल्सन मंडेला इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन प्लीज। द नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड विद। जो नरेटर था, जो मीन्स नरेट मीन्स नरेटर का मतलब होता है जो किसी चीज को कहता है, वर्णन करता है, कहने वाला, बताने वाला। नरेटर, इसमें ऑथर है स्वयं नेल्सन मंडेला है। द नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड विद। नरेटर किससे खुश हुआ? अब देखेंगे अ सेंस ऑफ चैरिटी, चैरिटी के भाव से, न अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के भाव से, अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के भाव से, ठीक ठीक है, देखते हैं। आई, यहां पे द नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड विद। ऑप्शन ए सेंस ऑफ चैरिटी, नो। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, नो। अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, नो। अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन ओवरटर्न्ड। The system of racial domination against the black of South Africa has been overturned. Option A, in the last decade of 20th century, in the 18th century, in the late 18th century, in the first decade of 19th century. पूछ रहा है कि the system of racial domination, जो जातीय प्रभाव था अगेंस्ट द ब्लैक, काले लोगों के प्रति, अफ्रीकन व्यक्तियों के प्रति, हैज बीन ओवरटर्न। कब बदला? इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मीन्स 20वीं शताब्दी में ये बदल गया। थोड़ा सा ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन has been replaced by system that the system of racial domination has been replaced। और 3 क्वेश्चन पैसेज के कंप्लीट हो चुके थे आप लोगों के सामने। अब 4th क्वेश्चन हम लेंगे। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन has been replaced
बाय अ सिस्टम दैट, आपने पैसेज में देखा था जो जातीय प्रभुत्व था, जातीय प्रभाव था, वो हैज बीन रिप्लेस्ड, चेंज हो गया था बाय सिस्टम दैट, किस सिस्टम के द्वारा। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए कंफर्म द एजुकेशन ऑफ द ब्लैक्स, ऑप्शन बी recognizes the rights and freedom of all people, option C recollects the better experiences, option D focuses on the personality development। तो फ्रेंड्स देखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, recognizes the rights and freedom of all people, rights and freedom of the all पीपुल। और आप लोगों ने इसमें भी देखा, ऊपर के थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक बार फिर से, अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर ले, फिर से हम तीनों क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइजेस द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड पैच्ड अप, मीन्स दिया गया शब्द पैच्ड अप जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है देखेंगे। ऑप्शन ए सॉल्व्ड, ऑप्शन बी फिल्ड, ऑप्शन सी पास्टेड, ऑप्शन डी चार्म्ड। तो आपने पैसेज में देखा था पैच्ड अप का मतलब बताया गया, पैच्ड अप का मतलब ये बताया गया था, पैच्ड का मतलब होता है सॉल्व्ड करना, क्या सॉल्व्ड करना, मीन्स द राइट ऑप्शन इज आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सॉल्व्ड। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का, आई हियर रिफर्स टू नेल्सन मंडेला, आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 2, द नरेटर वाज द ओवरवेल्म्ड विद द ऑप्शन डी, अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओके, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन ओवरटर्न्ड, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि पैसेज में आपने देखा कि जो बात हुई है ये लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की बात हुई है। मीन्स द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो रेशियल मीन्स जो है जातीय जो प्रभाव था, वो सिस्टम अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन ओवरटर्न, कब खत्म हुआ, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा, मीन्स इसका आंसर ऑप्शन ए था, और 4th में हमने देखा कि द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। और क्वेश्चन नंबर 5th में देखा हमने, द वर्ड पैच्ड अप मीन्स होता है सॉल्व्ड, क्या होता है, सॉल्व्ड। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको जो ये पैसेज दिया गया नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेल्सन मंडेला इस चैप्टर के जो है लेखक थे, और नेल्सन मंडेला ने इसके बारे में जो लिखा वो आपको बताया गया, और इस पे जो है 5 क्वेश्चन दिए गए, और उन 5 क्वेश्चन का आपने आंसर उसी पैसेज से ढूंढ निकाला। और मित्र, अब हम यहीं पे अपने इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।